Friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकंड लेवल के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के लिए केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल। एम है प्रैक्टिकल का टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ रिएजेंट ऑन वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो देखो एपरेटस केमिकल्स हमें दिए गए हैं, 4 टेस्ट ट्यूब्स दिए गई है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, बीकर, ड्रॉपर, केमिकल्स में रिएजेंट पी है दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट सॉल्यूशंस है ABCD। तो यहाँ प्रैक्टिकल के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है BCD क्या है। ए का कुछ पता नहीं है तो मैंने वो वैसे ही छोड़ दिया है। आपको जब प्रैक्टिकल करना है तब भी आपको कुछ पता नहीं होना है, ABCD ही लिखा होगा और बस आपको वो परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर देखो प्रोसीजर दी गई है। सॉल्ट सॉल्यूशन हमें लेने हैं ABCD टेस्ट ट्यूब में अप टू द फर्स्ट मार्क, उसमें रिएजेंट पी ऐड करना है, सेकंड मार्किंग किया होगा वहाँ तक, कलर नोटिस करना है प्रेसिपिटेट का और ऑब्जर्वेशन टेबल में वो लिखना है। उसके बाद फिर से पी रिएजेंट ऐड करना है अप टू द थर्ड मार्क, फिर से कलर प्रेसिपिटेट का नोटिस करना है एंड देन यू हैव टू राइट दैट इन ऑब्जर्वेशन टेबल कॉलम 4, ठीक है। और कंप्लीट द कॉलम 5 विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4। तो इसी प्रोसीजर को समराइज़ किया हुआ है। देखो ABCD 4 टेस्ट ट्यूब्स है, उसमें हमें ऑलरेडी एक सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उसमें रिएजेंट पी डालना है, कलर नोटिस करना है, PPT फॉर्म होती है उसका कलर देखना है, फिर से रिएजेंट पी अप टू द मार्क ऐड करना है एंड देन ऐसा हो सकता है PPT डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे हो सकता है PPT डिज़ोल्व ना हो जाए और कुछ कलर चेंज भी हो जाएगा, तो वो सब नोटिस करके हमें लिखना है। समझ रहे हो बेटा? यहाँ पर केमिकल के नाम आपको दिए हुए नहीं रहेंगे, सिर्फ ABCD लिखा होगा, रिएजेंट पी लिखा होगा और आपको ये लिखना है। फिर देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल सॉल्ट सॉल्यूशन ABCD। तो पहले बी में रिएजेंट पी डालने पर रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म हो जाएगी। मतलब अभी ये पता है ना मुझे BCD क्या है केमिकल्स, तो उसके हिसाब से मैंने ये रिएक्शंस देख के लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको जो कलर दिखाई देगा वो आपको लिखना है। जैसे कि सॉल्यूशन C की बात करो तो यहाँ पर शुरू में पेल ब्लू कलर्ड PPT दिखाई देगी, फिर और डालोगे आप रिएजेंट पी तब डीप ब्लू कलर PPT दिखाई देगी और बाद में PPT डिज़ोल्व होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको भरना है। फिर ये एक पार्ट हो गया प्रैक्टिकल का। दूसरा पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें 3 क्वेश्चंस है। पूछा है इफ़ रिएजेंट पी NH4OH is added in salt B FeCl3, then write the balanced chemical equation between them, write the type of chemical reaction। तो ये इस तरीके की केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हो जाएगा एंड दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हो सकता है आपको भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ब्रैकेट में वो लिख के देंगे रिएजेंट पी क्या है, सॉल्ट बी क्या है। वो देख लेना क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ तो देना ही पड़ेगा। जो भी रिएक्शन आपसे पूछ रहे हैं तो उनके नाम तो आपको देने ही पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। रिएजेंट पी रिएक्टेड विद सॉल्ट बी, तो आप केमिकल रिएक्शन बनाओगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर तो आपको देना ही है कि इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना के दिखाओ। तो हो सकता है ये केमिकल्स आपने पहले वाले प्रैक्टिकल में यूज़ किए हैं वही हो या कुछ और भी हो सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको गाइड किया हुआ है। केमिकल रिएक्शंस के लिए आप रेफ़र करना 9th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक।
तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ आयरन नील इज इंसर्टेड इन द सोल्यूशन सी, सोल्यूशन सी है कॉपर सल्फेट, देन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से उसी तरीके का सवाल। तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, फेरस सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर लिबरेट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो ये एक इमेज अच्छी सी मिली मुझे, इसका सोर्स क्रेडिट यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ देखो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और इसमें आयरन नेल डाल रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व कॉपर मेटल ऑन आयरन और ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको लिखनी है और ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके की है ये लिखना है। आगे का क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। इफ रिएजेंट P, अब हम जानते हैं रिएजेंट P है NH4OH, इज एडेड इन सोल्यूशन D। तो यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं सोल्यूशन D, B और C के नाम इन 3 क्वेश्चंस में, इसलिए वो मैंने रेफ़र किए हैं। तो जिंक सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा, क्या रिएक्शन होगी, ये पूछा है। तो यहाँ पर राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म। तो मतलब आपको वर्ड रिएक्शन भी लिखना एक्सपेक्टेड है और केमिकल रिएक्शन भी लिखना ज़रूरी है। तो आप लिख दोगे ZnSO4 + 2NH4OH। हाँ, रिएक्शन बैलेंस भी करना है बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये फॉर्म कर देगा ZnOH ट्वाइस NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। गॉट इट? तो चलो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम 4-5 दिन में आने वाली है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं, रिवाइज़ करते रहो। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स रेफ़र करो। बायोलॉजी के लिए सारे इमेजेस रिवाइज़ करते रहो, केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के लिए रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।